बड़ा बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के लिए भगवान, मोहन भागवत की भी जल्दी हो जाएगी छुट्टी। आदिवासी और साहू बीजेपी को निपटाएंगे। बीजेपी के लोग आपस में अपने ही दुश्मन हैं। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के निशाने पर बृजमोहन अग्रवाल। बड़ी खबर आपको बता दें, मंत्री कवासी लखमा का बयान सामने आया। आदिवासी और साहू बीजेपी को निपटा देंगे, ये उनका कहना है। वहीं उन्होंने कहा कि वो भगवान के जैसे छत्तीसगढ़ में बीजेपी के लोग आपस में ही अपने ही दुश्मन हैं। तो मंत्री कवासी लखमा का बड़ा बयान आपको बता दें। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के निशाने पर बृजमोहन अग्रवाल है, ये कहना है मंत्री कवासी लखमा का। एक बड़ा बयान मंत्री कवासी लखमा का सामने आया है, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के लिए भगवान तुल्य हैं, ये उनका कहना है मंत्री कवासी लखमा का। तो मोहन भागवत की जल्द से जल्द छुट्टी हो जाएगी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत यहां पर छत्तीसगढ़ के दौरे पर है, लगातार बैठकें कर रहे हैं और इसे लेकर मंत्री कवासी लखमा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग तो आपस में अपने ही दुश्मन है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के निशाने पर बृजमोहन अग्रवाल है। क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं। हम लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का रास्ता में चलने वाला सरकार है। भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में नहीं हिंदुस्तान में नंबर 1 मुख्यमंत्री बन चुका है। गोबर खरीदी हो, गोमूत्र हो, भूमिहीन किसानों दान खरीदी हो, देने वाला हिंदुस्तान का पहला सरकार है। ये संदेल को पता नहीं है, अभी अभी नया नया बना है, उसको खुद को नहीं मालूम है कि मैं किधर का हूं। तो इसलिए संदेल के निशाना में बृजमोहन अग्रवाल है, संदेल का निशाना में रमन सिंह है। इनसे कैसे निपटेगा? और हमारा धर्मदलाल कौशिक बहुत गुस्सा में है, ये खुद ही निपटे पहले, अपने लोग इसको निपटाएंगे, हमारा जरूरत नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ 9 तारीख को आया था जेपी नड्डा, इसी का परिणाम है मंच में डी पुरनचौरी भाषण दे रही है, जाके भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में मीटिंग ले रहा है और राष्ट्रीय अध्यक्ष को पता नहीं है। ये बोलते संगठन, ये संगठन से चलने वाला पार्टी नहीं है, ये चल रहा है मोदी अमित शाह को चलने वाला पार्टी है। और हम लोग भगवान को मानने वाले लोग हैं। हम लोग राम गमन पथ, गौशाला मंदिर बनाने से मोहन भागवत को पेट में बहुत दर्द हो रहा है, उनको भी जल्दी छुट्टी होगा। तो मंत्री कवासी लखमा को आप सुन रहे थे, उनका एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के निशाने पर बृजमोहन अग्रवाल हैं, बीजेपी के लोग आपस में दुश्मन है। सीजी के भगवान यानी छत्तीसगढ़ के भगवान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है। आरएसएस की छुट्टी जल्द से जल्द हो जाएगी। जिस तरह से उन्होंने कहा कि अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहां पर पहुंचे थे, ये जो पार्टी है वो संगठन से नहीं चल रही। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि आदिवासी साहू बीजेपी को निपटाएंगे। तो मंत्री कवासी लखमा का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के निशाने पर बृजमोहन अग्रवाल और जल्द से जल्द यहाँ पर पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं वोट बैंक जो है वो नहीं भर पाएगी। मोहन भागवत की जल्द से जल्द छुट्टी हो जाएगी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का दौरा चल रहा है यहाँ पर और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहाँ पर पहुंचे थे। उन्होंने उन पर भी जमकर निशाना साधा है कि संगठन से तो पार्टी चल ही नहीं रही, केंद्र से जो है वो पार्टी चल रही। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। और मंत्री कवासी लखमा ने बयान दिया, उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के निशाने पर बृजमोहन अग्रवाल हैं, आपस में बीजेपी जो है वो दुश्मन है और छत्तीसगढ़ के भगवान मुख्यमंत्री हैं। क्या कुछ कहेंगे आप? सबसे पहले बात तो मैं कवासी लखमा जी को मंत्रिमंडल का आइटम गर्ल मानता हूँ, उसकी बात को मैं गंभीरता से लेता नहीं, एक बात जी। दूसरी बात, 3 दिन में 17 लोग मरे। अभी छत्तीसगढ़ में एक्सीडेंट में 27,000 लोगों ने आत्महत्या की, 26-27 हजार लोगों ने आत्महत्या 17% छत्तीसगढ़ में बढ़ी है। इसका मतलब यह है भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ के लिए काल है, बल्कि महाकाल है। समझ रहे हैं आप जी? लोगों को काल कौलित असमय मर रहे हैं लोग। यहाँ बस एक काम हो रहा है। और रहा सवाल संघ की सभा को क्या करेंगे, संघ समाप्त हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसे सपना देखने वाले लोग
कहाँ दफन है वो कवासी लखमा का जी अजय जी, ये जिस बात का जिक्र जिस तरह से 71 मौतें कहा था आदिवासी नेता लोगों की हो गई है, और इस बयान को उन्होंने मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा था कि सफेद झूठ, और ये बताएं कोई षड्यंत्र तो बीजेपी नहीं रच रही। एक बात बताइए, मैं आपको गांव का नाम अभी थोड़ी देर में भेज दूंगा। वहां मंत्री अमरजीत भगत हमारे साथ जुड़ गए, हम उनसे बातचीत कर लेते हैं। अजय जी, आप बने रहिए हमारे साथ। अमरजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है INS 24/7 पर। और जिस तरह से मंत्री कवासी लखमा ने भी बयान दिया, उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग तो अपने ही दुश्मन है, दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के भगवान है। अजय चंद्राकर जी हमारे साथ लगातार बने हुए, उनका ये कहना है कि अभी जो मौतें हुई वो एक तरह से काल है उनके लिए, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, हर कोई अपने किस संदर्भ में बात किया और उसके पीछे क्या है, लेकिन मोटे तौर पे एक बात बताऊंगा कि जैसे अभी भागवत साहब यहाँ आए थे और जिस भी प्रयोजन से आए थे, और उसी के बाद जो है तुरंत JP नड्डा साहब आए, और JP नड्डा साहब का जिस प्रकार से बयान आया, और ऐसा लगता है कि ये मनगढ़ंत और सरकार को कटघरे में बदनाम करने के लिए इस प्रकार का बयानबाजी करना, कहीं घटना हुआ नहीं हो उस संदर्भ में और उस प्रकार का बात करना, तो ये बहुत सारे संदेह को जन्म देता है। और वो हर संदेह का एक न एक दिन तो बनावटी बात का पर्दा उठ ही जाता है। आप केवल सरकार को बदनाम करने के लिए इस प्रकार का बयानबाजी करेंगे, कहाँ तक उचित है? और छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से गौ माता के लिए और यहाँ के भगवान राम के जिस रास्ते से उनका आगमन हुआ था, राम पथ गमन के लिए काम हो रहा है, इनका अब सब एजेंडा समाप्त है, तो यहाँ कुछ इनका कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए ये लोग आपस में ही एक दूसरे के बाल खींच रहे हैं। और यहाँ की प्रभारी आई थी और यहाँ से वापस भी नहीं गई, और घर बुला करके जिसका बेइज्जती करते हैं उस प्रकार से उन लोगों ने किया। अगर इनको हटाना ही था प्रभारी को, तो कम से कम वापस तो दिल्ली जाने देना था। अब ना उनसे जाते बना, ना आते बना, ना हंसते बना, ना रोते बना। अब सबके सामने कार्यक्रम हुआ और उसी बीच में पुरेंद्रश्री सिंह जी को थमा दिया गया कि यू गो टू पामोलियन। तो ये इस प्रकार का कृत्य ठीक नहीं है। ठीक उसी प्रकार आप देखेंगे कि प्रदेश अध्यक्ष जी, आपने जितना भी कुछ कहा भगत जी, वो हम उनसे जवाब ले लेते हैं। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अजय जी, मनगढ़ंत घटना हुई, अभी आपने कहा था कि हम वो जो जगह है उसका भी जिक्र कर देंगे। कौन सी घटना ऐसी घटित हो गई? भगत जी कह रहे हैं कि मनगढ़ंत जो कहानी है वो बनाई गई और जल्द से जल्द पर्दा उठ जाएगा इस तरह की बनावटी बातों का। आपको बता देता हूँ, सबसे पहले वार्ता को आप विषय में केंद्रित रखिए जी। जहां तक भाजपा के अध्यक्ष बदलने हैं और नए अध्यक्ष बनने, जो हमारे आदरणीय मंत्री अमरजीत भगत जी ने कहा ना, छत्तीसगढ़ में ब्लॉक कांग्रेस के चुनाव हो चुके हैं, उसका रिजल्ट घोषित नहीं हुआ। कांग्रेस की चुनाव समिति जो है वो यहाँ के डेलीगेट्स की प्रकाशन नहीं कर पा रही। और कितने दिन तक मुख्यमंत्री जी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और मुख्यमंत्री कितने दिन तक थे? उनको मुख्यमंत्री प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाने में कितना साल लगा मोहन मरकाम को? तो कांग्रेस में चुनाव कैसे चल रहा है और कौन बनेगा? तो ये पारिवारिक पार्टी के लोग जो है, भाजपा जैसी राष्ट्रीय पार्टी के बारे में बात करने की मतलब उनकी बात की कोई आवश्यकता ही नहीं है, कोई वजन ही नहीं। ये परिवार के, गांधी परिवार के हाकिम है सब, ये कोई विचार थोड़ी रखते हैं। और दूसरी बात है, एक विषय आपको बता देता हूँ, जो माननीय मंत्री भूपेश बघेल को भगवान कह रहे हैं, है ना, मैं तो उसको काल महाकाल कहता हूँ। असमय अकाल मृत्यु में छत्तीसगढ़ के लोग मर रहे हैं। सुकमा बता रहा हूँ, सुकमा गांव का नाम, सुकमा जिला, गांव का नाम रेगड़गट्टी, लिख लीजिए, रेगड़गट्टी विकास खंड कोंटा। 61 लोग 2 साल में मर गए हैं, अभी 40 लोग और पीड़ित हैं। और इतनी ट्रांसपेरेंट सरकार है, इतनी खुली सरकार है, तो सिलेगर में 4 लोगों को जाने से मना क्यों किया उनने? और उनके इलाके में कितने कोरवा आदिवासी लोगों ने आत्महत्या की या हत्या हुई?
उन्हीं के अमरजीत भगत जी के। आपने अभी जितने आपने नाम गिनाए हैं और जितना आपने अकाल मृत्यु तक का जिक्र कर दिया, क्या अब जांच रिपोर्ट जो है वो अब तक आई, जांच कमेटी बनाई जाती है, अब तक कोई रिपोर्ट का सामना हुआ? कि उनके हम मर रहे हो, भगवान है भूपेश बघेल जी को तो ले जाए वहाँ बसा लें और 61 लोगों को जिंदा करवा लें और 40 लोगों की बीमारी को ठीक करवा लें। ठीक है, हम जवाब ले लेते हैं अमरजीत भगत से, लेकिन हमारा संपर्क उनसे टूट गया। अजय जी बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अमरजीत भगत जी हमारे साथ जुड़े हुए थे।